जिनको बोला है वो टेबल आएगी। नेक्स्ट टेबल को आवाज बैलेंस कीजिए, कुछ लोग उधर से कुछ लोग उधर से 5 मिनट्स। और आपसे आशा है आप शांति बनाए रखें। अगर फोटोग्राफ हो जाए तो मैं इनको नीचे भेजूंगा, नेक्स्ट टीम को बुला पता है कि आप सब लोग फोटोग्राफ के लिए सिर्फ गड़बड़ करेंगे, इसलिए पहले आपको समाधान करते ताकि मंत्री जी आने के बाद सारा प्रोटोकॉल उनके हाथ में चले जाएगा। और आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए तो मोबाइल बुला रहा है प्लीज। आप सीटिंग जिनका होगा सीट कर लीजिए, बैठ जाइए प्लीज। हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट चलो थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप मैं उतरूंगा नहीं, स्टेज से चिंता मत कीजिएगा। मेरी जिम्मेदारी है मैडम, आप लोग इतने दूर से आए, हमारे आह्वान के ऊपर आग्रह के ऊपर आए हैं, मैं सही मायने में आपको सलाम करता हूँ। सबका निकलेगा 2 मिनट सबको। सबके हेलो संजय फोटो लीजिए प्लीज। चलिए थैंक यू। इसलिए आप सभी के साथ हम ये हमारा जो छायाचित्र है वो है ताकि आपको वो महसूस रहे, वो जज्बा आप में जिंदा रहेगा। थैंक यू। क्या जी सर, क्या हमारे भारत स्काउट एंड गाइड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो युवा मंत्रालय के साथ एफिलिएटेड है, एक्स एमएलए है, भारत मंच के अध्यक्ष है, हमारे एक्स एमएलए में स्वागत है। नेक्स्ट टीम नागरिक है, भारत में रहने वाले नागरिक है, सीना तान के हम फोटो खिंचवाएंगे देश के झंडे के साथ। थैंक यू सर। नेक्स्ट टीम आई। थैंक यू, आइए। चलो थैंक यू, थैंक यू। धनंजय जी हेलो, आइए। दे दे थैंक यू, थैंक यू। हेलो, ठीक, थैंक यू। जरूर ना ले
आइए सर, आइए। थैंक यू वेरी मच। हेलो। पत्रकारों के लिए कपूर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में। यूथ अवॉर्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के विषय में अपने विचार हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। मिस्टर मनीष दवई जी, डॉक्टर मनीष दवई। बिल्कुल मैम, आपने एकदम ठीक कहा कि युवा का नाम सुनते ही एक जोश भर जाता है। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मनीष सर, उन्होंने युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल रखी कि उनके लिए भारत रत्न अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। So much of I heard a lot about you, Shambha. आर्यन राज, माय सन, चंडीगढ़ से आए हैं हम लोग। आर्यन की अचीवमेंट के बारे में अगर मैं कहूँ तो अभी जैसे आरजे ने परिंदों की बात की है, आसमान की बात की है, बड़ा परिंदा आई थिंक कट हो गया था क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं आई थिंक अपनी अपनी फील्ड में बहुत माहिर हैं, बट आर्यन से बड़ा परिंदा मैं शर्त के साथ बोल सकती हूँ यहाँ पर कोई नहीं है। तो आर्यन वो परिंदा है जिसका आसमान भी सबसे बड़ा है। जो बच्चा 3 साल 5 साल की उम्र तक चल नहीं सकता था, 10 साल की उम्र तक बोल नहीं सकता था, आज उस बच्चे के पास 60 मेडल्स हैं जिसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज है। एंड उसकी पेंटिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी एग्जीबिशन लगी हुई है। और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है आर्यन की क्रिएटिविटी जो उसके दिमाग में होती है वो कागज़ पर उतारता है। और मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की एक बुक पर उसकी कवर पेज और बैक पेज पर उसकी पेंटिंग्स पब्लिश हुई थी। और आर्यन ब्रांड एम्बेसडर अवार्डी भी है, स्टेट अवार्डी भी है, और आज इस मंच पर आने का उसको मौका मिला है। तो मैं डॉक्टर मनीष दवई और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आर्यन को यहाँ पर आप लोग देखेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे। कार्यक्रम अपने तय अनुसार स्टार्ट होगा, जैसे हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स और बाकी डिग्नेटरीज आएंगी। लेकिन हमारे बीच में अभी देश के कुछ और शख्सियत हमारे सामने अभी आए हैं, हमारे बीच में युवाओं के बीच में, जैसा कि पूरे देश भर से हमारे युवा यहाँ पे आए हैं। शेखर और उनके साथ और भी डिग्नेटरीज दे आर सिटिंग हियर। तो डॉक्टर इति रानी सामंता शायद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, क्योंकि अभी सभी आप लोग एजुकेटेड क्लास हैं, यू आर ऑल आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो डॉक्टर इति रानी सामंता के लिए मैं एक छोटा सा ही शब्द कहना चाहूँगा ताकि आप लोग उनको खुद सुने। शी इज डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर एंड उसके साथ साथ वो समाज सेविका है। और जो हमारे देश की कला है, कल्चर है, संस्कृति है, क्योंकि आज हमारा जो अभी का जो समय चल रहा है इसमें हम लोग अपने कला और संस्कृति से बहुत पीछे रह गए और उसके आगे निकल गए और कला संस्कृति को पीछे छोड़ दिया। तो उसी को प्रिजर्व करने का काम जो है मैडम इति रानी सामंता कर रही हैं। और आपको पता है पूरी दुनिया जानती है, विश्व, डॉक्टर अच्युत सामंत जो कि जिन्होंने जो काम किया है देश में एजुकेशन के क्षेत्र में, उनकी बहन है, छोटी बहन है और हमारी माननीय अतिथि है। और मैं उनसे आग्रह
आप सबको प्रणाम करती हूँ। आई एम वेरी प्राउड, आई एम इंडियन। ऐसे क्या है जो हमारे देश में नहीं है? सब कुछ है हमारे देश में। जो दो चीज अभी मेरे बारे में बोला जा रहा था, संस्कृति एंड परंपरा, आर्ट एंड कल्चर। आई एम डॉक्टर इति सामंता। I have dedicated my whole life for my language, literature, art and culture. Since 25 years, I am doing my work in this line. And, I have produced so many movies and I also got national award for that. I am running 2 schools. I am doing so many works for my village, but all my works moving around women only. The center characters of my work is women, journey of women, particularly journey of downtrodden women. क्योंकि नारी एक ऐसे व्यक्तित्व है। कलयुग में रन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ कि उसी कार्य को लेके, जैसा कि बताया था कि द्रौपदी जी के ऊपर अन्याय हुआ और महाभारत हुआ। आप सभी को मालूम है हमारे यहाँ भी अभी समाज में कुछ ऐसे कार्य चल रहे हैं जिनको लेकर पार्लियामेंट तक मिल जाती है। उसके बाद एक कैंडल मार्च का रिवाज निकला है हमारे इंडिया में। मैं एक ऐसा छोटा सा कार्य कर रहा हूँ जिससे वो कैंडल मार्च निकलने की जरूरत ही ना पड़े। अब बात को समझ लेना, मैंने पहले बताया कि मैं एक छोटा सा कार्य कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे कांटेक्ट में लड़कियां आती है, महिलाएं आती है, उनको सक्षम बनाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं हमारे अमरावती जिले महाराष्ट्र में सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब ये ट्रेनिंग देने के का उतना इम्पैक्ट नहीं, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन मैंने उसमें कुछ और जोड़ा। मैंने क्या जोड़ा हूँ, मैंने एक संस्कृति संघ सुरक्षा एक इवेंट लिया हूँ जिसमें कराटे के साथ साथ हम लोगों ने 15,000 स्क्वायर फुट की बहुत बड़ी एक रंगोली डाली है। और मेरा मतलब बाल कवियत्री बोल के डॉक्टर मधुसूदन खानेकर इस साहित्यिक से हाथ से मेरा सत्कार हुआ है। थैंक यू सो मच। का स्वागत करता हूँ। जिस जज्बात के साथ अमोलक रतन कोहली साहब, आदरणीय एस गवर्नर साहब काम कर रहे हैं, कोहली साहब आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को समझाना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये जो दिवस इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और आज नेशनल यूथ दिवस, हमारे देश में क्या युवाओं के लिए क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो प्रोत्साहित हो सके। महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करना चाहता हूं ताकि वो भारत सरकार से ये एक कानून लागू करवाए कि जैसे नेशनल यूथ अवार्ड देने के बाद उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है, वो सिर्फ ऐसे ही भटकते रहते हैं। उनको भी अर्जुन पुरस्कार और अन्य अवार्डियों को जो सेवा दी जाती है, जो रियायत दी जाती है, जो नौकरियां दी जाती है, वो दिया जाए। मैंने ऐसे भी कई अवार्ड देखे हैं जो अवार्ड तो उनको मिल गए लेकिन वो बेजार ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार। अभी राजस्थान में पिछले दिनों में ही एक गिरिराज प्रसाद रेगर ने आत्महत्या कर ली थी। बेरोजगारी से तंग आकर आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने जय भारत जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। या ठिकाणी उपस्थित मी पंकज अशोकराव कठाळे, राहणार कळंब, जिल्हा यवतमाळ, महाराष्ट्र। आज मी जे शिकलेले मुलं आहे किंवा ज्यांना जे काही सरकार त्या ठिकाणी स्कॉलरशिप देतं, त्या स्कॉलरशिप देण्याकरता मी पोरांना उत्सुक करत असतो आणि समाजकार्य आणि इस आजादी के अमृत महोत्सव करना चाहूंगा। देश की स्वतंत्रता और देश की संस्कृति के साथ तालियों से स्वागत कीजिएगा आदरणीय डॉक्टर दानिश दरबारी मॅडम। आणि त्याचबरोबर माझी नुकतीच गावामध्ये 2001 महामहिम राज्यपाल महोदय, उपस्थित ऑर्गेनाइजर एंड सभी अवॉर्डीज। My name is Captain Shatabi Chatterjee। मैं कोलकाता की फर्स्ट लेडी कमर्शियल पायलट हूँ। उसके साथ साथ मैं अभी एविएशन सेक्टर में
23 साल से काम कर रही हूँ। मेरा एक इंस्टीट्यूट है हराइजन नाम की, जहाँ पे एविएशन रिलेटेड हर प्रकार के कोर्स किया जाता है एंड हर एजुकेशन के लिए एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कोप्स हैं जो बहुतों को पता नहीं है। तो इसीलिए मैं 23 साल से हराइजन के थ्रू ये काम करके जा रही हूँ। इसके साथ साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ से बच्चों को एविएशन के बारे में मदद मिलता है एंड आई राइट बुक ऑल्सो। रिसेंटली मैं interview.in नाम के एक किताब का मेरा बहुत ही रिसेंटली आया हुआ है मार्केट में, एंड ताकि जो लोग घर पे बैठे हैं वो अपना एजुकेशन के बाद खुद को अपनी नौकरी के लिए तैयार कर पाए। होता है शिरडी, मैं शिरडी से हूँ और मैंने ऑनलाइन डोनेशन में काम करती हूँ और मेरे कैंसर के 40 बच्चे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं उनके लिए मेरे पास न्यूट्रिशन फूड जाता है, मैंने एडॉप्ट किए कैंसर के बच्चे। और अभी और आज यूथ डे है और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं शिरडी में हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। और मैं मनीष गवई सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं डिफेंस में हूँ, लड़कियों को फाइटिंग सिखाती हूँ, 50 डिग्री बैकवर्ड कराटे, जुडो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, 30 डिग्री बैकवर्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन टेक गोल्ड मेडलिस्ट, स्टेट 123 स्टेट मेडल, नेशनल 132 मेडल। बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ इस तरह की मेधावी सर यहाँ पर बोले, मेरा जब छुट्टी का कपड़ा है तो मैं लड़कियों को सेल्फ सिखाती हूँ और मैं स्नेक पकड़ती हूँ। सांप पकड़ना ये मेरी हॉबी है, लेकिन सांप को मारना वो भी कोई मारता है तो उनको मारने नहीं लेती। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र कोल्हापुर। आई एम डॉक्टर अश्विनी पाटिल। मैं 17 साल से 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं एक्टिवली आई एम पार्टिसिपेटेड इन ड्रेडलॉक रिमूवल, दैट इज जटा निर्मूलन। जटा निर्मूलन जो देवदासी होती है ना, उनका जटा निर्मूलन में मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। उनको उसके बारे में वो कैसा अपने शरीर पर उसका गलत परिणाम होता है, उसका कोई जो गॉड के हिसाब से हम वो एक गलत परंपरा है हमारे समाज में, इसके लिए हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। started one YouTube channel, that is BioFree. This channel is free for the 11th and 12th standard students because we already know that. अभी नहीं है, पहले तो विराम देते हैं, बीच में हम आपका इंट्रोडक्शन खरीदते रहेंगे प्रोग्राम के बीच में, पर अब समय है हमें आपके साथ कुछ इंटरैक्ट करने का, देश की बात करने का, और मैं क्या कहना चाहूँगी। कुछ ही समय में हम कार्यक्रम का आगाज करना चाहेंगे। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। टाइम के हिसाब से आपका समय लेना चाहूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, लेकिन जो चट्टानों से टकराते उसे भारत का नौजवान कहते हैं। मेरे सामने सब नौजवान दोस्त का देते हैं। मैं बात उन नौजवानों की करना चाहूंगा जिन नौजवानों ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। मैं बात करना चाहूंगा उस परिसीमा की जिस परिसीमा के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने अपने बलिदान के लिए जो खून का कतरा बहा है, उस खून की कसम को लेकर, उस खून की आदत को लेकर आप सभी को संपूर्ण देश से यहाँ तक बुलाने का जो सौदार्य हम लोगों ने किया है, देश के तिरंगे को नमन करने का सौभाग्य आप लोगों ने लिया है। मैं आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जब जब बात रखी जाएगी। और जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे अतिथिगण आ रहे हैं तो उनकी मेरी आदत है बार बार गौर फरमाने के लिए मैं कहती रहती हूँ, तो जरा गौर फरमाइएगा। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हमारे अतिथिगण कार्यक्रम में यूं ही चार चांद लगाते रहेंगे अगर आप सबकी तालियों की मेहरबानी। हम सभी देश के युवा को यहाँ आप उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है। देश की ताकत हमारे पंजाब भाई खड़े, पंजाब से है हमारे सम्मानित, मैं सॉरी चाहूंगा सर आप लोग खड़े हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ।
आपके सामने मैं बात करना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति में आप सभी लोगों का मैं सम्मानित भी कर उनके तक मैं ये बात उनके ध्यान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी में हम देश के तिरंगे के प्रति समर्पित होने की भाव को और ज्यादा रूप से व्यक्त करेंगे और हमारी भारत मां को वंदन करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं उन सैनिकों को भी वंदन करूंगा क्योंकि जिन लोगों ने सरहद में रहकर हमारे देश के सरहदों को रक्षित करने का काम हुए, हम 5 मिनट में फिर से कार्यक्रम को यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि आदरणीय मंत्री जी के उपस्थिति में आप सभी लोगों को यहाँ दीप प्रज्वलित कर हमें सम्मानित भी करना है, आपकी बात यहाँ रखनी भी है। वो आती तो है नाव छोटी सी ही सही, लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी सही, लहरों से टकराती तो है कि गम नहीं आज उपलब्धियों के नाम पर दोस्तों, और कुछ हो ना हो इस दिए संग बाती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों इस कविता की। ये कहने का समर्पक ये था, जब जब सब हार जाते हैं, जब जब सब लोग टूट जाते हैं, तो भगवान के सामने आकर नतमस्तक होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं टूट चुका हूं, मुझे बल दो। वो बल देने का काम ये कविताएं करती है, प्रेरणा देती है। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में इन कविताओं के माध्यम से देश के घर घर में स्वतंत्रता के लोगों को जलाया गया, आजादी का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया गया जिन लोगों ने क्रांतिवीरों के रूप में काम किया है। उन लोगों के साथ हम समर्पित होकर काम करना चाहेंगे और उन लोगों की शहादत को भी यहाँ सम्मानित करना चाहेंगे। मैं फिर से एक बार कुछ गलतियां अगर होती है तो एक छोटा भाई रुककर आपके परिवार का सदस्य के रूप में मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि मैं व्यवस्था में पूरा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी जहां तक ताकत है दोस्तों, देश का समर्पण जब आएगा, जब गोली खाने की बारी आएगी तो छाती आपको हमारी सीने तान के मिलेगी। यह भी विश्वास आपको इस मन से देके जाता हूं। जब जब हमारे भाई के लिए कुछ करने की बात करेगी तब तक सीना तान के काम करने की सादत भी हमारी रहेगी। यही विश्वास आपके साथ व्यक्त करता हूं और उस जज्बे को भी आपको भी सलाम करता हूं कि दूर दराज से कोने कतार से गाँव देहात से आप लोग यहाँ पधारे हैं और दिल्ली की इस वास्तव भूमि में, कर्म भूमि में, कर्तृत्व भूमि में, जहाँ की आवाज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है, जहाँ की आवाज राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती है, जहाँ की आवाज यहाँ के सब मंत्रियों तक पहुंचती है, पहुंचनी चाहिए। पता होना चाहिए कि देश की युवा हमारे सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सब क्षेत्र में काम करने वाला युवा अपने आप में अलग है। हम उस युवा शक्ति को यहाँ वंदन करने के लिए पधारे। मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और संचालनकर्ता को आह्वान करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। को देखकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जीता जागता एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के इस जज्बे के लिए, एकता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तब तक सांस्कृतिक कल्चर को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का वो लोग काम कर रहे हैं। मैं इन सब कलाकारों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। जो ताली नहीं बजाएगा भैया पीछे को देगा।
अकेडमी मिस्टर सदानंद जी, इनके नेतृत्व में तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों, बड़े मेहनत के साथ। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। तालियों से स्वागत कीजिएगा कत्थक धरोहर सदानंद जी और पूरी टीम को। सुबह से सब 9 बजे से, आप लोग तो 11 बजे है, लेकिन ये 9 बजे से लोग काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से सर, आजादी के 75 वर्ष में जब जब इतिहास सदानंद जी लिखा जाएगा, तब तब आपका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि आपने तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत रखी है। फिर से एक बार वंदन है, आपका अभिनंदन है। थैंक यू सो मच मनीष जी एंड आए हुए सभी कला रसिक और गुंजनों को। हमारा एक कार्यक्रम है 29 ऑफ दिस मंथ अगस्त को 7 बजे 29 अगस्त कमानी ऑडिटोरियम, जिसमें देश की 75 कलाकार आए हैं अलग अलग क्षेत्र से, और उसमें सारे क्लासिकल डांस फॉर्म एंड जितने भी फोक हमें लोक नृत्य है उसका एक समावेश है। भारी उद्योग मंत्री आदरणीय गंगराज पांडे जोरदार और मैं आदरणीय डॉक्टर जानी दरबारी मैडम, हमारे मेरे गुरु आदरणीय अमोलक रतन कोहली साहब, इसी पर मैं करूंगा कि दिए की साक्षी करें, जिसके साथ भारत का तिरंगा भी विचार है जो स्वयं वो बयान कर रहे हैं। हमने काउंसिल जनरल साहब उससे भी अनुरोध है कि भी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम से प्रकाश की तरफ हमें लेके जा रहा है। ये रोशनी हमें देश की आजादी में जिन लोगों ने शहादत दी है, उन लोगों के श्रद्धापूर्वक सुमन अर्पित करने के लिए।
अच्छा आप लोग ये बताइए, भारत माता से प्यार कौन कौन करता है आप सबसे? सब करते हैं, तो सबकी तालियां एक साथ होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो आज क्रांतिकारी सरकार चल रही है और जो हमारे बड़े जोर शोर से पूरे देश भर में मना रहे हैं, और उसी कार्यक्रम में हर घर तिरंगा युवा हमारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन पदाधिकारी पूरे देश भर में आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं, और जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री हमारे और हमारे आदरणीय हमारे आदर्श वो अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत गणमान्य व्यक्ति आए हैं, और हमने इसी उपलक्ष्य में देश की आजादी के 75वीं उपलक्ष्य में हमने 75 जो ऐसे देश के युवा हैं जिन्होंने काम किया है लोगों में, समाज में, उनको सम्मान करने का हमने ये प्रण इंडस्ट्रिस्ट को उनको सहयोग दिया जाता है। आज उनको हम सम्मान करने का यहाँ पे कर रहे हैं और उनको माननीय मंत्री के हाथों से सम्मान दें। उसके बाद राधिका चीमा जी, आप लोगों ने सब सुना होगा मैडम राधिका चीमा जी। मिसेस राधिका चीमा जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इस आयुर्वेदा से, इनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और नेक्स्ट अवार्डी हमारे साथ मिस्टर कपिल चंदेल जी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, वो स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर कपिल चंदेल। मैं अनुरोध करूंगा श्री मुश्ताक चाय जी का। मुश्ताक चाय जिन्होंने टूरिज्म में पूरा देश में कश्मीर का कल्चर, कश्मीर की टूरिज्म को प्रमोट किया है, और होटल के चेयरमैन हैं ग्रुप ऑफ होटल्स, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उनके होटल्स हैं। उनको भी मिस्टर अभयदीप सिंह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभयदीप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, स्टेज पर आए अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर सुखविंदर सिंह जी का। मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर फारूक अमीन जी जो कि चेयरमैन है अवार्ड, इस पर हम दिए जाए श्री फारूक अमीन जी को हॉस्पिटल से। इनका हम स्वागत करते हैं। स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर नितेश जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। और जैसा कि महक जी कहा कि अगर आपको अपने देश से प्यार है तो तालियां बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। अगले अवार्डी है हमारे साथ मिस्टर अश्विनी कुमार, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अश्विनी कुमार मुर्गेश जी का। नेक्स्ट मैं प्रणम कुमार मोहंती जी को अनुरोध करूंगा जो एनजीओज हैं उनको सहायता दे लें। नेक्स्ट अवार्डी है हमारे साथ मिस्टर सुबरजीत प्रधान, डायरेक्टर हैं ये। बालाजी का अनुरोध करूंगा, एस बालाजी जो कि कर्नाटका से एक युवा होनहार हमारे सोशल वर्कर हैं, सारे युवाओं में फेमस है एस बालाजी। झारखंड से है, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जितेंद्र नाथ महतो जी का। संजय कुमार बिरादर जो कि यूथ लीडर। सोशल वर्कर है मनीष सिंह जब्बा, डॉक्टर संदीप सागर से। और मैं अनुरोध करूंगा विवेक अग्रवाल, मिस्टर विवेक अग्रवाल जी पांती से। और मैं अनुरोध को सुभोजित अगले अवार्डी है हमारे साथ डॉक्टर अशोक कृष्णा जी जो कि गोवा से हैं, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सत्यवर्धन सिंह जी का। जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ सभी अवार्डीज को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। सी मेहता जी मुंबई से, महाराष्ट्र से। अगले अवार्डी है हमारे साथ हेमानंद रेड्डी, आंध्र प्रदेश से। और अब हमारे सामने स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें।
फ्रॉम कर्नाटका। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सभी अवॉर्डीज का, उत्साह और बढ़ाएं। और मेरी आप सबके लिए जगह यहाँ बनी रहनी चाहिए। और अब हमारे सामने आ रहे हैं, तालियां हो जाए। अगले बॉडी है हमारे सर पंजाब से गुरदीप सिंह, जो कि सन है गुरिंदर सिंह। साथ स्वागत कीजिए गुरदीप सिंह जी का। अगली बॉडी है हमारे साथ चंडीगढ़। हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। गुजरात से मिलन है, प्लीज स्टेज पर आए। सामने सामने सामने। अगली अवॉर्डी है सनी कुमार, नेशनल यूथ आइकन अवॉर्डी भी है ये, बिहार से है, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। सनी जी के लिए तालियां बजाएं। बिहार से एक बार एंट्री करें। एक और ये बिहार से है, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उमेश कुमार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। अब हमारे सामने आ रहे मोहम्मद प्रवेज आलम, बिहार से, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जसपाल सिंह जी फ्रॉम पंजाब। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। अब हमारे समक्ष आ रहे हैं तूफान पारिता फ्रॉम ओडिशा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। देश के कोने कोने से यहाँ सब मौजूद हैं, इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अवॉर्डीज के लिए। अगली बॉडी है सदाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, इन्हें भी हम अवार्ड दे रहे हैं, प्लीज स्टेज पर आए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तेलंगाना से आ रहे हैं लोरी अभिलाष जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ से है, जैसा कि हमने कहा देश के कीजिए छत्तीसगढ़ से तालियों के साथ। मेरी आप सभी अवॉर्डीज से गुजारिश है, आप लोग प्लीज कंटिन्यूशन में यहाँ आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। हम टर्न वाइज टर्न आपका नेम अनाउंस करते रहेंगे, लेकिन आप लोग आए। संजू राजन जी प्लीज स्टेज पर आए। संजू राजन जी प्लीज स्टेज पर आए। रजनीकांत जी और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और योगिता जोशी जी प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। बुलाना चाहूंगी डॉक्टर टी दुबई जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कंपनीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधा रानी जी फ्रॉम मध्य प्रदेश। विशाल दाके जी फ्रॉम मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ओ। अब एडवोकेट सृष्टि, तालियां हो जाए। अब सुवाता सुधाकर तिवारी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बरकरार रखें। अगली बॉडी है महाराष्ट्र से भी और जी को भी बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये महाराष्ट्र से एक बार फिर सुषमा बापू सोलंकी जी को मैं बुलाना चाहूंगी। और मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र के टैलेंट की बिल्कुल भी। महाराष्ट्र से कल्पना अमृत सोनवने जी को मैं बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए। कल्पना अमृत मनीषा माधव राव भी स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियां आप लोग स्टेज पर करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज लाइन से जाएं। गुजारिश है आपका सम्मान बना रहे, ये आपके हाथ में है। मैं आप सब कृपया एक एक करके ये आपके हाथ में है। स्वेच्छा की बात है, ये सारी व्यवस्था आपके लिए है। मेरी गुजारिश है कि आप लोग पीछे हो सके तो दोनों तरफ पीछे हो जाए। पीछे सर। देश के हमारे सर एक बुक जिन्होंने एविएशन में काम किया है, बुक भी आप तो लीजिए, बुक तो लीजिए। दो काम जी आप यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे क्रांतिदर्शी महाजन ने बड़ी मेहनत की हमारे युवा संवाद के लिए, आइए वो भी आवाज करेंगे। अपने साथ को दीजिए, हमने कंसोल जमीन साथ को दीजिए। चलिए जो हो गया सभी
मंच को खाली कर दें और उस रास्ते से आप जाएंगे। उनके एट्रोसिटी की बुक का लॉन्चिंग करना इनको हटा यार, बोलो बोलना है। देवेंद्र राठौड़ जी, ये मोबाइल हटा दीजिए आगे। मैं मंच से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच खाली कर दें। कर रहे हैं आप। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा देश के भारी उद्योग मंत्री, जिन्होंने सही मायने में देश के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की ताकत रखी है। ऐसे कर्तव्यवान, कर्मठ और कर्तव्यवान मंत्री जी का फिर से एक बार जोरदार ताली से स्वागत करता हूं और मैं उनको सुनने के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा। वे अपने दोस्त युवा दिवस के मौके पर आज यहाँ महाराज सदन में आयोजित इस आपके फेडरेशन द्वारा युवा महोत्सव के मौके पर यहाँ उपस्थित कॉलेज पूर्णी हाई कमिश्नर पापुआ न्यू गिनी से और अपने बीच डॉक्टर चौधरी सरबाई, कौंसिल जनरल इंडिया मॉन्टेनेग्रो, श्री अमोल रत्न जी कोई, हमारे वरिष्ठ हम सबके आदरणीय आनंद गौरव मिजोरम, डॉक्टर जावेद जमादार, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ यूथ अवार्ड फेडरेशन इंडिया, आपके सभी अन्य आयोजक और जिनको भी अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंट काम के लिए अवार्ड दिया गया है, वो सभी हमारे ऑनरेबल अवार्डीज, देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, आप सभी के बीच में आप सबकी उपस्थिति शानदार है कि आप सबके और हम सबके सर पर पसीने जाते हैं। कारण है कि इसका इसी भी कम पड़ जाता है। यहाँ आप सबका बहुत अभिनंदन है। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे थोड़ा मेरे पास समय की कमी है। एक और कार्यक्रम 3 बजे से था और जिसमें एक कार्यक्रम करके आया जिसके कारण देर हुई और आपके कुछ लोग रह गए हैं जिनको अवार्ड में नहीं दे पाए। मेरे हाथों मैं उनको शुभकामना देता हूँ और मैं फेडरेशन को आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में कभी उनके संग हम खुद चाहेंगे कि हम उनको अपनी शुभकामना बधाई दें। इसके लिए हमारे पास जब फिर चल रहे तो आप फिर उनको हमारे से मिला सकते हैं। हम इस प्रकार के व्यक्ति कि हमें खुद तकलीफ हो रही है कि 10, 15, 20 लोग भी शायद बैठे हो, चाहे तुर्की का क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, वियतनाम का बदलाव हो, भारत का जन आंदोलन हो आजादी के पहले, चाहे जेपी की संपूर्ण क्रांति हो और चाहे आज जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सबके नींव में, सबके रीढ़ के रूप में, सबके मेरुदंड के रूप में सबसे सशक्त कोई है और सबसे आगे कोई है और वही इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है। तो पहले भी युवाओं ने किया है और युवा ही इस आगे अभियान को बढ़ा सकते हैं। ऐसे युवाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज चाहे माननीय मोदी जी द्वारा स्टार्टअप इंडिया हो और चाहे इस तरह से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के आज 2014 से पहले क्या था और 2014 से लेके 8 साढ़े 8 वर्ष किया था हमें। आज आजादी के 75वें अमृत वर्ष में 75,000 स्टार्टअप अगर इंडिया में बन पाए तो आप युवाओं के बदल से बन पाए हैं। आप सब लोग तो जितने भी अभियान आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में समृद्धशाली देश बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, सबके केंद्र बिंदु में युवा है, सबके केंद्र बिंदु में। और आज जो अमृत काल जो आज एक जन आंदोलन का रूप आजादी अमृत महोत्सव ले चुका है, बधाई देते हुए जिनको अवार्ड दिया गया और अभी जिनको आप सब सम्मानित लोग देंगे उनको अग्रिम बधाई देते हुए और मैं आप सबको ये आह्वान करना चाहूँगा कि मोदी जी के दृष्टिकोण को पहचानिए। कोई देश की आजादी और देश का विकास जब तक उसकी जनता की भागीदारी नहीं होती है
तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। और जनता की भागीदारी के लिए ही ये आह्वान है, क्योंकि ये अमृत महोत्सव में सारा आज हर घर तिरंगा लगाने का अभियान हो, या प्रत्येक गांव प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान हो, सबके पीछे है कि आजादी जो सरकारी कार्यालयों के अंदर झंडा लहरा जाए, सरकारी विद्यालयों पर झंडा लहरा जाए, अन्य विद्यालयों पर लहरा जाए, मात्र इतने में आजादी में जन जन की भागीदारी उसमें से निकलता है कि 135 करोड़ के लोग इस हिंदुस्तान में एक साथ तिरंगा लेके खड़े हैं और दुनिया में देश को आगे बढ़ाएंगे। इस आगे बढ़ाने के लिए आम जन जोश और उत्साह के साथ अपनी आजादी के 75वां साल मनाए, और ऐसा विजनरी नेता आपके पास है युवा अवार्डियों की, जो 2047 में दुनिया में कैसे भारत सबसे समृद्ध देश बने, किसके सपने देख रहा है, आपको दिखा रहा है। वो मोदी के विजन है, सपने आप में है, आपको उससे जुड़ना है। और उन के दृष्टि से आपका अवार्ड आपका उत्साह वर्धन के लिए है। आप आज के इस महाराज सदन जो अपने आप में एक बड़ा केंद्र है, यहाँ से उत्साह लेकर आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। सर, आपने हमारे अवार्डीज को हमारे साथ के हमारे मुख्य अतिथि श्री महेंद्र नाथ पांडे, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भाग्यश्री बनाई मैडम जो कि IAS है सर, शिरडी संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको भी हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा। आइए। तालियां इतनी नहीं चाहिए और तालियां थमी नहीं चाहिए। काम कर रही है, स्थान को देख रहे हैं। मेरी मैडम सर अरे तुमचा आहे का फोटो काढून फोटो मान्यवर फोटो दो बातों में आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि माननीय रामदास अठावले साहब यहाँ आने वाले हैं, उनके मंत्री जी ने साथ यहाँ संभालने का प्रयास किया। जल्दी जल्दी आ जाए, आ जाओ जल्दी। सरकार मैडम दूसरा नहीं बाउंसर कवर करेंगे माननीय मंत्री जी को। आंध्र प्रदेश, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां मुझे। नेक्स्ट अवॉर्डी है डॉक्टर धनलक्ष्मी। हमारे सामने आ रहे हैं लवप्रीत शर्मा फ्रॉम पंजाब, और अपना अवार्ड चरवाही फ्रॉम कर्नाटक, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है और लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो जिससे जल्दी पास खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट अवॉर्डी है प्रोफेसर राज सिंह और अपना अवार्ड ग्रहण करें। ये अवार्डी है डॉक्टर आरिती देव, वेस्ट बंगाल। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ग्रहण करें अजीज अब्दुल्ला जी। कविता नायक कोल्हापुर से है, महाराष्ट्र से, प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर सुमन यादव है, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। एडवोकेट प्लीज फोन नीचे कर लो। आफ्ताब आलम दिल्ली से हैं, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कोल्हापुर से हैं, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। महेश पुरी है, जम्मू कश्मीर से, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर मानिक चंद है, बेंगलोर से, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। डॉक्टर अश्विनी पाटिल महाराष्ट्र से हैं, इनके लिए भी तालियां हो जाए। और अब हमारे सामने आगे है पूजा आई जी।
बॉडी फ्रॉम हरियाणा जी है महाराष्ट्र से, प्लीज इनके लिए भी तालियां हो जाए। डॉक्टर ज्योतिराज, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। एक मिनट मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज एक एक करके यहाँ पर लाइन से जाएं। डेकोरेम को विजयमाला सूर्यवंशी जी का भी स्वागत कीजिए महाराष्ट्र से। आप सभी से, ताकि जो हमारा संचालन है स्मूथली हो सके, आप महाराष्ट्र से जा रहा है 2022 नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड रोही, इन्हें भी अवार्ड दिया जा रहा है। ये हरियाणा से बिलोंग कर सागर फुल टूब तालियों के साथ। जो भी हमारे नेशनल यूथ सभी मंच पे आपको सम्मानित किया जा रहा है, प्लीज कृपा करके आप है ना लाइन में आ जाइए। ऑफ इंडिया के नेशनल यूथ अवार्ड है, सब प्लीज आ जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं, नाम नहीं है, नाम से कंफ्यूज हो रहा है, नाम नहीं बुला रहा बाकी। हमारे मनोहर भार्गव जी दिल्ली से, प्लीज इनके लिए भी तालियां बजाइए, हम इन्हें सम्मानित करेंगे तालियों के साथ। स्वागत। सम्मान पूर्वक बिना भीड़ किए जो भी आईजी अवार्डी तो नेशनल यूथ अवार्डी अभी तक मंच पर नहीं आए, कृपया रिपीट नहीं हो। हम आपको यहाँ से मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। से साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप आ जाए। रिपीट हो रहे हैं वो हमारी नजर में है, हम आपको बताते हैं। कृपया उनको मंच से व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो हमें कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। माफी चाहता हूँ शब्दों के लिए, लेकिन ये आपके हाथ में है कि ये कार्यक्रम का प्रोटोकॉल बना रहेगा। डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी जी, मोबाइल हट जाइए, समझ नहीं आ रही क्या?
मैडम फिर आप वही कर दो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कृपया आसन ग्रहण करें। आज की ये औपचारिक अवार्ड सेरेमनी कंप्लीट है। हम आगे हमारे माननीय अतिथि को व्यवस्थित रूप से बैठेंगे। तो क्योंकि अभी आपका फोटो सेशन हुआ है, मूल रूप से आपका प्रतीक चिन्ह आपको मिलना बाकी है। यदि व्यवस्था में सहयोग करेंगे तभी मंच पर आप जितनी जल्दी क्लियरेंस देंगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। अदरवाइज आज की अब आप फोटो के साथ यदि मूल प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया अपना आसन ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखिए, फोटो और माला से प्यार तो होना चाहिए पर एक सीमा में ही अच्छा लगता है, और जब आप रिपीट करें तो उसका कोई मायने नहीं है। आप सभी कम शब्दों में अधिक समझें और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि मंच की मर्यादा बनी रहे। 98 पीछे हो जाओ। हेलो भाई साहब। 101 97 55 9 मेरे को फोटो होना है। आज नहीं मिलेगा कुछ, आज नहीं। चलो नेक्स्ट। गाड़ी लेके जा रहे हैं CH01 AG 1665 अतिथि गणों के अलावा। और मैं गुजारिश करता हूँ माननीय अभी सभी को खाली कीजिए। उनके हाथों से फिर से हम अवार्ड का प्रोग्राम आपके लिए करेंगे, लेकिन आपने सबको अभी मंत्री के साथ फोटो लेने की जो होड़ है उससे आप प्रोग्राम को आगे संगीता गायकवाड़ जी को बुला लो। सब खाली करो, सब चलो प्लीज अभी खाली करो। अभी आप शेयर छोड़ दीजिए, तब तो यूट्यूब पे जाएगा टोटल। कार्ड दे बस खत्म कर दीजिए। कार्ड दे। क्या नाम? राजकुमार। प्लीज 98 संजय जी आप 97 सबको बैठा दीजिए। चलिए अमिता जी आप भी आ जाइए, मैं फोटो शेयर मोबाइल पे कीजिए। देवीलाल लवराड़ा जी कहाँ है? प्रिया जी आप भी आ जाइए। अभी हेलो दूरदर्शन भाई साहब सुन लो। आइए प्रिया जी आप भी आ जाइए। आप पीछे से मैडम हम उधर से फोटो खींच लो बेटा। आइए नेक्स्ट को रोक लिया था। मैडम अपनी बात कंप्लीट करेंगे, आदरणीय मंत्री जी आएंगे, सुनना है वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। और कार्यक्रम के अगले आयाम पर हम चलते हैं और
इसी पैगाम को आपके सामने रखते हुए मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि मैं अपनी बात कंप्लीट करें। सॉरी मैडम, हमने आपको रोका, लेकिन जोरदार तालियां बज दीजिए दोस्तों मैडम के लिए। आपके लिए खास विशेष करके इस कार्यक्रम में उपस्थित रहिए। जो तालियां नहीं बजेगा देख लीजिए, शाम को मैं घर पे आऊंगा खाना। From Montenegro. Friends, I am the Council General of a beautiful country. एक बहुत सुंदर देश है Montenegro, जो former Yugoslavia कहलाता था। अब हमारा जो किताब है वो एक किताब हमने लिखा है The first flag that flew in 1942 में रुकी थी। वो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारत में 1942 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसे था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपने कलेक्ट्रेट पे, अब इसमें एक गुप्त राष्ट्र है, अपना कलेक्ट्रेट पे भारत का झंडा लहराया। Congratulations! He actually knew it. Are you from Balia? Banaras. So this is a very important thing. क्या आप सबको पता था ये बात? नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास के पन्नों में ये छिपी हुई थी। विश्व विजय करके दिखलाए। जनरेटिव इंडिया के रूप में वो स्फूर्ति के रूप में काम करते रहते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं। खुद आईआईटीएन से आने के बावजूद भी एक अच्छी सोच के साथ युवाओं में काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आदरणीय अमूल्य रतन कोहली साहब का जोरदार ताली से स्वागत करते हुए उनको लोक टोटल के दोस्तों पहले बहुत देरी हो चुकी है। आज हम युवा पुरस्कार नेताओं को बधाई देंगे जो उनका मैं तो राजनीति का आदमी 80 वर्ष बात कर लिए हैं, मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि 100 वर्ष तक तो जरूर जिला सकता। अगले 20 साल अरसा आगे आपको बोल रहा, आपको कष्ट भी दूंगा। और इस मामले में मनीष मुझे छोड़ने वाला नहीं है, पीछे पड़ जाता। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, ये राष्ट्र पर्व है, युवा हमारी आने वाली पीढ़ियों जो हम नहीं कर सके तो उनके लिए हम कुछ छोड़ के जाते हैं। ये निरंतर प्रतिक्रिया है देश की उन्नति का। मुझे याद है बचपन में हमें राशन की दुकानों पे लाइन लगा के राशन लेना होता था, पेट भरने के लिए। और पिछले कई सालों से हम खाते के मामले में पूरे आत्मनिर्भर हो गए हैं। और आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यूरोप को हम खाते निर्यात कर रहे हैं और मिडल ईस्ट को निर्यात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में निर्यात कर रहे हैं। इस देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में मेरा विश्वास है और ये आप युवाओं का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये देश लेडी मोदी जी ने पूरे विश्व में इस देश के नाम को कर दिया।
सब देख रहे हैं भारत की ओर कैसे हमने कोरोना का मुकाबला किया। इस महामारी से यूरोप में लाखों लोग मरे हैं, अमेरिका में मरे हैं, अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया तो किसी ने नहीं कर। यहाँ कोरोना को ये पता लगा भाई यहाँ से भागा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़े बदतमीज लोग हैं तो मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य दूसरा क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र जो है वो ये है कि हम आगे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी कैसे बने। हो जाए आचार्य डॉक्टर वैदिक एस्ट्रोलॉजर और वैदिक तांत्रिक दोनों ही हैं, तो आप लोगों की तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी गुजारिश है आप सबसे। मैं उसके बाद बहुत ही जुझारू, कर्मठ और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपके साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा है मैंने और बहुत कुछ काम किया है, और यहाँ पर मंच पे आसीन सभी सम्मानित और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित युवा, मातृशक्ति, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए हैं और ये देश 75 साल आजादी के जश्न मनाने जा रहा है। ये देश चारों तरफ खुशियां हैं, तिरंगे की लहराहट हर देश के कोने कोने में लहरा रही है, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा एक ऐसी शक्ति है कि वो सही दिशा में जाती है तो देश तरक्की करता है। अगर युवा का मनोबल जरा सा भी नीचे गिरता है, वो देश कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते में नीचे चला जाता है। तो ये सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे देश के युवाओं का ख्याल रखें। युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर जहाँ पे कोई युवा शक्ति है हमारी बेरोजगार घूम रही है तो उसको रोजगार देने की जरूरत है, उसकी नौकरियां देने की जरूरत है, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। तो मैं इस देश की 75 साल की आजादी के लिए देश के हर कोने में जश्न मन रहा है, मगर हमें ये सोचना भी पड़ेगा ये देश की आजादी के अंदर किन लोगों का कुर्बानियां रही हैं। इस देश के मतवाले वो कौन थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। उस देश की आजादी के अंदर युवाओं को भी हम नहीं भूल सकते। उनके 2 बेटों का कत्ल भी हुआ, मगर वो जरा से भी पीछे कदम नहीं हटाए कि वो चाहते थे कि इस देश के अंदर सभी धर्मों ने अगर कोई नेतृत्व मुझे सौंपा है तो आने वाला वक्त ये ना कहे कि इस देश के अंदर जिसको कुर्बानी दे, जज्बा देने का, कुर्बान करने का जो परचम हमने लहराया था, कोई वो मुसलमान गद्दार न निकले तो लोग देश की कुर्बानी दी। देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी याद करते हैं कि जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। उन्होंने कहा ये देश सभी धर्मों का देश है। जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है तो किसी एक धर्म का हम योगदान की बात नहीं कर सकते। वहां पे हर धर्म के मतवाले, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, माता और बहनों ने कुर्बानियां दी हैं तो देश आजाद हुआ। उसका मतलब कि सभी धर्मों के लोगों ने देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया। तो आजादी के तराने के अंदर भी अगर इनकलाब जिंदाबाद का नारा था तो वंदे मातरम भी था। तो दोनों की नारों की गुंजाइश से कश्मीर हो चाहे वो कन्याकुमारी हो, हर रास्ते पे एक ही जज्बा था, एक ही मजहब था कि देश हमें आजाद कराना है। वो किसी भी धर्म के बंधन से आजाद नहीं होगा, वो एक ही मजहब, एक ही आवाज होगी। वो आवाज होगी कि हमारा हिंदुस्तान किसी तरीके से आजाद हो। ये देश आजाद हुआ, एक संविधान बना, उस संविधान की रक्षा के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जहां बच्चों का सम्मान, बच्चों के अधिकार की बात होती है तो वहां बुजुर्गों के अधिकार की भी बात होती है। अगर वहां महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो छुआछूत की दूर करने की भी बात होती है। इस संविधान के अंदर उस सपनों का देश है, एक ऐसा गुलदस्ता है
जहाँ सभी धर्मों के गुलदस्तों के अंदर सभी धर्मों के फूल अपने खुशबू बखेरते हैं। अगर एक फूल भी अगर उस गुलदस्ते से मुरझा जाए या एक फूल की भी कमी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि वो गुलदस्ता हिंदुस्तान का गुलदस्ता नहीं होगा, किसी और देश का गुलदस्ता होगा। जहाँ आतंकवाद की बात होती हो, इस देश के अंदर ना कोई आतंकवाद है, ना कोई धर्म की बात है। अगर ये देश है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश है। मेरे सभी हिंदुस्तान के नागरिकों को, युवाओं से भी एक दरख्वास्त है कि मजहब के तौर पे, मजहब के नाम पे इस देश को कटने न दें। अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा है, ये मत सोचो कि किस धर्म का भूखा है। अगर किसी राह पे चलता हुआ कोई इंसान अगर तड़पता है तो समझ लीजिए कि कोई वो इंसान है, किसी मजहब का मोहताज नहीं है। अगर सच्ची हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं और सच्ची हिंदुस्तानी का अकीदा रखना चाहते हैं तो मजहब की बेड़ियों को तोड़ दो, मजहब के बंधन को तोड़ दो, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अपनाओ और हिंदुस्तान की तरक्की बांधो। हमने यही कहते सिंदूरारुण विग्रहां त्रिणां माणिक्यमौलिक अस्फुरा कारणायक शेखरां अश्वेत मुखीनमापीन बक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपुरदस्तं रक्तोत्पलं विवृतिं सौम्यार्धकटशरणां ध्यात्परामिकाम् अरुणां करुणां तरंगिताक्षेत्रपाशां पुष्पुष्पाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैर्मत्विभाव भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां दक्षिणपद्मां पदपत्रायताक्षीं हेमां भां पीतवस्त्रां करकलितशिल्पां वरांगीं सर्वालंकारयुक्तां सततां अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्री विद्यां शांतिमूर्ति सकल सुरतां सर्वसुप्रदात्रीं सुकुंकुमबिल्पेन मरिचमुखस्तुरकां समन्देश तीक्ष्णां ससर्चापाशांकुशां आशीष जनमोहिनी मारुणमालभूषांबरां जपा कुसुम्भासुरां जपविदो अश्वैरंदिकां। ओम शांति शांति शांति। अभी हम जो समय चल रहा है, अमृत महोत्सव का समय चल रहा है और हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ की मनाने जा रहे हैं। इस समय इस देश के युवाओं को सोचना होगा, इस देश के युवाओं को सोचना होगा कि इस देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। और आज युवा वर्ग सोया हुआ है, जागना पड़ेगा। देशभक्ति के लिए अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति के लिए अपने आप को बदलना होगा। और युवा सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से भी, अगर उम्र ज्यादा है तो भी वह युवा हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ वीर कुंवर सिंह जी 80 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तो युवा मन होना पड़ेगा और युवा मन की जागृति के लिए आपको विशेष रूप से दिनचर्या को ठीक करना होगा, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना होगा। और इस देश में बहुत ऊर्जा है, मैं बहुत शब्द पर स्वागत करना करके सिखाया। ऐसे आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। एक ऊर्जावान व्यक्तिमत्व, एक ऊर्जा की तरह काम करने वाला, समाज के प्रति सजग रहने वाला, आप सभी के जनता के बीच रहकर जनता के प्रश्नों को, आप सबों को एक आयाम देने वाला व्यक्तिमत्व आपके सामने उपस्थित है। मैं सर का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय सर का बुके और मोमेंटो और साफा देकर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के
तमाम राज्यों से 75 अवार्डीज और 75 प्रतिभागी यहाँ सब सम्मानित हुए हैं और हर एक विचार लेकर, हर एक युवा हमारे प्रेरणा लेकर इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई ऊर्जा आपके माध्यम से लेके जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के ऊपर चलने का प्रयास ये सब लोग भारतीय संविधान को अपना कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सर कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने जो दिया रखा है उसका प्रज्वलन आप करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को वतन ये जी मैं आपके लिए छोड़ के रखना चाह रहा हूँ ताकि एक सच्चा हिंदुस्तानी के रूप में जिस बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रेरित करने का काम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, भारत माता की वंदे मातरम। इस वंदन के साथ हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम बहुत खास विचार रखना चाह रहे हैं। जो हमारे सब अवार्डीज यहाँ पधारे हैं, जो पुरस्कारार्थी पधारे हैं, उनको भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। जितने भी अम्बेडकर अवार्डी है उस सबको मैं यहाँ बुलाऊंगा। मैं साहब से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द यहाँ व्यक्त करें। सभी भाई और बहनों, भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप सभी के उपस्थिति में प्रणाम करते हुए आज महाराष्ट्र सदन में देश के कई राज्यों से बहुत सारे अवार्डी यहाँ आए हैं और इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेशन हमारे मनीष गोई सरकारी ऑफिसर है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में काम करने वाले अनेक एक्टिविस्ट को हर साल में पुरस्कार देकर जो वर्ल्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से कम से कम 75 कितने हैं 75 अवार्डी को अवार्ड देने का समारोह यहाँ रखा गया है और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिंदगी में हम सब लोगों ने खुद के लिए काम नहीं करना चाहिए। समाज के कई घटक ऐसे हैं उनको मदद की आवश्यकता होती है, उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनको शिक्षा देने के बारे में, जिनको भिक्षा नहीं मिलती उनको भिक्षा देने के बारे में, जिनको कपड़ा नहीं मिलता उनको कपड़ा देने के बारे में, जिनको दवा मिलती नहीं उनको दवा देने के बारे में, जिनको सम्मान नहीं मिलता उनको सम्मान देने के बारे में हम सब लोगों को काम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, ये संविधान सब वर्गों को न्याय देने वाला संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी सिखाया है कि जात धर्म भाषा से देश सबसे ऊंचा है और भारत के लिए हमें काम करना है। भारत के लिए काम करना है इसका मतलब इस देश के 134 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, सभी जाति वर्गों को जोड़ने का काम करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में कुछ जगह पर दूरियां दिखाई देती है। तो दूरियों को कम करने के लिए समाज में तो एकता हो रही है। समाज में बहुत सारे जाति के लोग एक साथ आ रहे हैं। हर साल में कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। समाज एक साथ आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जमाने में बाबा साहब जब सातारा में पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर जाने का मौका नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है। आज ऐसी हालत नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में प्रवेश के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया था, कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था और बाबा साहब का कहना था कि हम भी हिंदू है तो फिर हमें राम के मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं है। इसीलिए हमें भी राम के मंदिर में जाने का परमिशन मिलना चाहिए।
उसके लिए बाबा साहब ने नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर समाज की एकता करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर समाज में समानता प्रस्तावित करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लाना चाहते थे और संविधान ने तो हमें एक साथ लाया है और इसीलिए मतलब संविधान ने तो हमें एक साथ लाया है, इसीलिए मेरे भीम का गीत हमने गाया है। हमारे भीम का गीत जो है ये हम गाते हैं और हर जगह पर हम जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो रणनीति है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो वैचारिक भूमिका है उसको रखने का काम करते हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का MOS को राज्य मंत्री हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। मेरा भीम है इस देश में चमकने वाला तारा, मेरा भीम है इस देश में चमकने वाला तारा और दलितों के दुश्मनों के हम बजा देंगे एक दिन 12। इसलिए हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए हम इधर इकट्ठा हुए हैं और हमारे मनीष गवई ये बहुत ही बड़े अच्छे एक्टिविस्ट है और मतलब वो अमरावती से रहने वाले हैं, लेकिन वो हर साल इसी तरह का प्रोग्राम रखते हैं। तो आज यहाँ हमारे मुकेश भार्गव जी, करुणा अलंकार जी, AR कोहली जी, पूर्व राज्यपाल जाकिर खान, जिंगूबाई भोपले ना मिस्टर सागर है हमारे साथ। प्लीज मोबाइल हटा लीजिए। मारुति जी महाराष्ट्र। यहाँ से क्यों आ रहे मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिस तरह से आपने अभी तक धीरज बनाया था उसी तरह से स्टेज का डेकोरेम आप लोग मेंटेन करके रखें तो कार्यक्रम आगे संचालित होगा। अब हमारे सामने डॉक्टर वीना सपनेश कर्नाटका से मैं हमारी इधर इधर देखिए, इधर इधर अभी तेजा असम से हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर मिराती रानी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। धर्मेंद्र साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़। Have a big round of applause for him. के बीच महाराष्ट्र से कुमार फ्रॉम बिहार।
के पीछे बैठे होती शाम ताइए मुंडिया ने गीत भी ये गाने छड्डदे कुड़ियां ने पिंग भी चढ़ाने छड्डदे मारदे कंगणे नूं खोलिया सी डीजे वाले कंगणे नूं खोलिया सी डीजे वाले झुकदा सी घुट साडे आने आने सत सीगे साडे लोग साज रस गए लगदा सी भंगड़े दी सत रुस गए रुसे होए साजा नूं मनाण आए हानियो रुसे होए साजा नूं मनाण आए भंगड़े नूं चार चन्न लाने आए भंगड़े नूं चार चन्न लाने आए जदों तुरदे कलैरी मोर लगदे नी जदों तुरदे कलैरी मोर लगदे सिरां ते चीरे सत रंग दे जेड़े जट ने मंगाए कल कते ओ नी जेड़े जट ने मंगाए कल कते ओ जोबरा दी दौड़ वखरी नाले जटां ने मंडे दौड़ बोलियां नी मुटियारे नी मुटियारे नी मुटियारे मोर पहला पाउंदे ने जिंदगियां मोर मोर तुम चौंदियां गोरे मुखा ते लालियां ने चांदियां कड़क दे दौरे नाल मुखा खुंडियां गभरू जवाना दियां गल्लां हुंदियां गभरू जवाना दियां गल्लां हुंदियां सच्ची पुत पंजाब दे तू लगदा है बहुत प्यारा सच्ची पुत पंजाब दे तू लगदा है बहुत प्यारा भंगड़ा पांदा तू दबदा है सरदारा मुंडे निकले हत्था च सब फड़ के बई मुंडे निकले हत्था च सब फड़ के पैरां नूं कुचाल बल्लिया लाउंदे कड़ियां कन्ना दे हत्थ धर के नी लाउंदे कड़ियां कन्ना दे हत्थ कर के रांझे ते हीर दियां एक दूजे नूं मखौला कर के ने एक दूजे नूं मखौला कर के तेरा दे पुੱਤ मां दे अड़िए अंग दियां लत्तां नूं ना फड़िए अंग दियां लत्तां नूं ना फड़िए दिला दिए महल में बुझ मेरी मुट्ठी विच की नी अम्मीए बुझ मेरी मुट्ठी विच की यारा नाल रहना वे मैनू खबर आई आ मैनू खाई जांदी चन्ना तेरी जुदाई आप तक रोनी जवानी फिर के दे नाल मैनू भी रोलना बाहर ही बजावे बजा मंजा डाके साच नहीं बोलना बाहर ही बजावे बजा मंजा डाके साच नहीं बोलना साडे नी बनिए तुझे साडे नां दियां बोलियां पाइयां ने मित्रा ने भी अज नच नच री जलाइयां ने मित्रा ने भी अज नच नच री जलाइयां ने
वे चली उठ चलिए ना चल वे साल दा महीना तो पैंदी है बाहर सानू चलना पाऊगा बड़ा महंगा नी पचोदियां पैर करियां मेरा बचिया वाली दा लहंगा नी पचोदियां पैर करियां हो रंगली धरती पंजाब दी तो मैं वारे जावा शेरा वारी के कपरू जिथे जमन मावा हरकिए दे सूर में आदियां वारा गांदे कित पावन अल्लना गबरू भंगड़े पांदे कित पावन अल्लना Ladies and gentlemen, present to today's award function. Namaste to all of you. It's hard to put this feeling into words. Nevertheless, I am very glad to deliver my speech on such an important and momentous occasion in my life. Whether in Afghanistan or India. 2 मिनट लगेंगे। वाला लेके आओ, एक्सेलेंस अवार्ड लेके आओ, एक्सेलेंस अवार्ड। हाँ नहीं ये लेके आओ, अप्रिसिएशन मैडम। थैंक यू। नमस्कार, अभी रोज आज एक मिनट विशाल मुजाफर जावेद भाई सर इनको दे रहे हैं ऐसे मैं कर रहा हूँ अरे क्या क्यों डिस्टर्ब करते हो तुम? श्रीकांत मोहंती जी कोटि कोटि प्रणाम। जय आज जो समाज में बेरोजगारी है, भ्रूण हत्या है और लड़कियों के साथ जो रेप हो रहे हैं उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है। निर्भया कांड के बाद भी अभी निरंतर ऐसे काम हो रहे हैं, तो बाबा जी कैसे जो है हम इस समाज से इस बुराई को मिटा पाएंगे। देखिए, मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी कदम है वह पूरे देश में जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ पर जो है निरीक्षण होना चाहिए और प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति पता करते हैं कि लड़का है कि लड़की है वह नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ खुद के अंदर जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि आज बेटियां जो नारी शक्ति है, बेटियां जो हैं वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं और बेटों से ज़्यादा बेटी पिता के लिए, माता के लिए जो है सेवाभावी रहती है। इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी और नज़रिया बदलने की ज़रूरत होगी। जब नज़रिया आप बदलेंगे, जब आपके अंदर शिक्षा बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर भ्रूण हत्या खत्म होगा। और मेरा ऐसा मानना है
कि अभी आज रक्षाबंधन है, पूरे देश में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। कल भी रक्षाबंधन था, आज भी रक्षाबंधन है। तो जो भाई राखी बनवा रहे हैं अपने बहनों के साथ, बहनों से जो रक्षाबंधन बनवा रहे हैं, उस समय प्रतिज्ञा लें कि अपने जीवन में उनके आँख के सामने किसी भी नारी का अपमान को वह नहीं सह सकते। तब जब जागरूकता आएगी तो निश्चित तौर पर बेटियों का, नारी शक्ति का उत्थान होगा। और साथ ही साथ नारी का सम्मान जो है वह धरती का सम्मान, नारी का सम्मान मतलब ईश्वर का सम्मान। अगर आप ईश्वर को मानते हो तो नारी का सम्मान करो। निर्भया कांड के बाद आज भी निरंतर रेप हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। अभी रिसेंटली एक मैं मांग करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अपना करके और 3 महीने के अंदर फांसी देनी चाहिए। उम्र कैद नहीं होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और फांसी जो है वह तुगलकी फरमानों की तरह होना चाहिए, यानी रोड पर फांसी होना चाहिए। जब रोड पर फांसी होगा और सोशल मीडिया और सारे मीडिया के माध्यम से उसको दिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर लोगों के अंदर भय प्राप्त होगा। बिना भय होत न प्रीति, भय बिना होत न प्रीति। तो जब भय होगा तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो 3 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए। और इस तरह अगर जागरूकता मीडिया के माध्यम से आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। सरिता जी हमारे बीच में हैं। गोगोई जी ने यहाँ एक प्रोग्राम कराया, इंटरनेशनल यूथ, जिनको अवार्ड दिया गया है। अवार्डी हमारे बीच में हैं। मैम जी, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड पाके? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम कोल्हापुर से आए, महाराष्ट्र से आए, यहाँ कर हमें यह अवार्ड प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाँ, मुझे क्योंकि अवार्ड पाके जो है फिर आदमी को इंसान को बहुत काम करना पड़ता है। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो किस तरह से आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे? और वुमेन एम्पावरमेंट जो मोदी जी का विजन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बहुत से अभियान, डिजिटल इंडिया बनाना, उसमें आपकी भागीदारी, वुमेन की भागीदारी बहुत है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, जैसे कि हमारे प्रधान साहब ने भी कहा था कि भारत युवाओं का देश है। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो है APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी कहा था कि भारत एक दिन जो है हमारा महासत्ताक बनेगा। और यह जिम्मेदारी हम पर आम पड़ती है। और ये पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद हमें यही लगता है और हमें इस तरह आगे बढ़ना चाहिए। आज जी हमारे बीच में है। महाराष्ट्र सदन में एक अवार्ड दिया गया है बिजनेस के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कहना चाहेंगे? आपकी गोगोई जी ने इस तरह से काम किया है कि सभी को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं गोगोई के बारे में? बिजनेस को आगे बढ़ाना युवा और कैसा महसूस करें आप अवार्ड? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट में तो आया, तो आपको फर्स्ट बार अवार्ड मिला है, तो ज़िंदगी में पहला अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अवार्ड मिला है। बहुत खुशी की बात है। आपका कार्य क्षेत्र जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे साथ कैप्टन शताब्दी चटर्जी जी हैं, इनको यहाँ पर अवार्ड मिला है। गोगोई जी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया है, सभी को नेशनल यूथ अवार्ड मिला, इंटरनेशनल यूथ अवार्ड। और हमारे महिलाओं का जो मोदी जी का वुमेन एम्पावरमेंट का जो बात चलती है, उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात चलती है। और हमारी महिलाएं, सभी देश की महिलाएं बहुत आगे हैं। तो मैम जी कुछ कहना चाहेंगी? जो आपको अवार्ड मिला है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आपकी कार्य क्षेत्र के लिए। एक्चुअली मैं कोलकाता की फर्स्ट लेडी कमर्शियल पायलट हूँ और मैं एविएशन सेक्टर में काम करती हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे एविएशन सेक्टर के बारे में एक प्रॉपर जानकारी लेके एक करियर बना पाए। तो मेरा इंस्टीट्यूट है होराइजन। डेफिनेटली हम लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। एंड बहुत इनकरेजमेंट मिलता है इस टाइप के अवार्ड से, ताकि एक अच्छा और हम काम करें, इसका प्रेरणा मिलता है। तो मैम जी, जो हमारी बच्चियाँ रूरल एरिया में हैं, जो इस तरह से कार्य कर रही हैं, तो ये बड़े शहरों में, उनमें दिल्ली, बम्बई, बंगलौर ऐसे शहरों में होते हैं। रूरल एरिया में भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि वहाँ की जो वुमेन है जो इधर उधर नहीं आ सकती, इसके लिए हमारी सरकार, NGO को आगे आना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए। एंड देखिए, हमारा देश तो खाली मेट्रो सिटी लेके हमारा देश नहीं है। हमारा देश हर जगह को लेके है, चाहे छोटी छोटी गाँव हो या फिर शहर हो या फिर मफस्सा बोलते हैं हम लोग जिसको जानते हैं ना, पूरी तरह से गाँव है ना पूरी तरह से शहर है। तो सब में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। एंड जिनको इसके बारे
आज हद से काम कर रहे हैं उनका नाम आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनका नाम दिल्ली तक पहुंच जाए और उनको भी इस तरह से अवार्ड मिले, उनको भी सम्मानित किया जाए ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करें। थैंक यू वेरी मच।